हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बिगनर कोर्स के 6th क्लास है। तो आज की क्लास में मैं आपको ब्लाउज मेजरमेंट चार्ट के बारे में बताऊंगी। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड या मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब मैं आपको पहले ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेना बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड ब्लाउज़ लिया हुआ है और अब मैं सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर्स के लिए मेजरमेंट ले रही हूँ, यानी कि तीरा का। तो ये हमारा शोल्डर मेजरमेंट होता है, यानी कि जहाँ पे स्लीव का जॉइंट हुआ और दूसरी स्लीव का जॉइंट हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ ये हमारा शोल्डर का हुआ। तो ये जो ब्लाउज़ मैंने बनाया है इसमें 10 इंच का मैंने शोल्डर लिया हुआ है। और जब हम कपड़े में इसकी मार्किंग करेंगे तो हम इसका जो शोल्डर मेजरमेंट है वो 5 इंच लिखेंगे, यानी कि जितना भी आपका अभी शोल्डर मेजर करके आएगा इसका आधा हमें लेना होता है। अब देखिए, अब हमें आर्म होल देखना है। तो ये हमारा जो स्लीव जहाँ पे जॉइन हुई है ये हिस्सा बगल वाला, ये हमारा आर्म होल होता है। और आर्म होल का मेजरमेंट हम अपने बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं। और ये अलग अलग साइज़ के लिए कितना लेना है इसका चार्ट मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूँगी। अब बस्ट साइज़ का मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखिए। ये हमारा बस्ट वाला एरिया, यानी कि आर्म होल के नीचे बिल्कुल जहाँ स्लीव जॉइन होती है ये एरिया हमारा बस्ट का एरिया हुआ। तो उसके लिए पहले आप ब्लाउज़ का हुक ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर से इसको नापिए। एक साइड में हमें नापना है, जहाँ पे हुक लगा हुआ है वो वाली साइड में आपको नापना है और कोने से नापिए जहाँ पर सिलाई आई हुई है वहाँ तक। तो ये लगभग 8.25 इंच का है, यानी कि 8.25 इंच का। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 बस्ट साइज़ का बनेगा। अब सेम इसी तरह से कमर का नापना है, तो नीचे वाले हिस्से में कोने से मिलाते हुए आप सिलाई तक नापिए। तो देखिए मेरे उसमें 7 इंच का आ रहा है, यानी कि टोटल अगर मैं इसकी पूरी कमर राउंड में देखूंगी तो ये 28 इंच की कमर बनेगी। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इस तरह से पूरी लंबाई में इसको नाप लीजिए। देखिए ये 14 इंच का आ रहा है, 14 इंच आगे 14 इंच पीछे, यानी कि 28 इंच की कमर है। अब इसके गले की हमें लंबाई नापनी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ जो शोल्डर वाला जॉइंट होता है ऊपर कोने पे, यहाँ से बिल्कुल सेंटर तक हम इस तरह से टेढ़े में नापेंगे। तो देखिए ये 6.5 इंच का मेरे इसमें आ रहा है, तो 6.5 इंच का मेजरमेंट मैं लिख लूँगी एक जगह पे। फ्रंट की नेकलाइन 6.5 या 7 इंच तक आप इसको रख सकते हैं। अब बैक वाले की नेकलाइन के लिए देखिए वापस से हमें यहाँ जो शोल्डर वाला जॉइंट है यहाँ पे इंच टेप को रखना है और बिल्कुल सेंटर तक इसको मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में देखिए 8 इंच की बैक की नेक की डीपनेस है, तो 8 इंच का मेजरमेंट मैं लिख लूँगी। अब देखिए हमारे जो शोल्डर मेजरमेंट होता है ये हमारे बैक के गले के हिसाब से लिया जाता है। अगर आपका बैक का गला ज़्यादा डीप है तो शोल्डर्स हमारे थोड़े से कम लिए जाएंगे। अगर आप शोल्डर्स भी ज़्यादा ले लेंगे और बैक का नेक भी डीप कर देंगे तो आपके जो शोल्डर्स हैं वो गिरने लग जाएंगे, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा कम ही लेना पड़ता है। अब मैं आपको बस्ट पॉइंट या फिर टक्स पॉइंट भी जिसको बोलते हैं उसके लिए कैसे मेजरमेंट लेना है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ लिया है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका ब्लाउज़ प्रिंसेस कट है या 4 टक्स वाला है, दोनों का सेम ही बस्ट पॉइंट हमारा निकलता है। तो देखिए बस्ट पॉइंट के लिए, बस्ट पॉइंट क्या होता है, हमारा जो बस्ट है उसका बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट, यहाँ पर बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा बस्ट पॉइंट या फिर टक्स पॉइंट हुआ। तो इसके लिए हमारे यहाँ शोल्डर से मेजरमेंट लेते हैं। तो स्मॉल साइज़ के लिए बस्ट पॉइंट हम 9 से लेके 9.5 इंच तक का लेते हैं इसके बीच में, और लार्ज साइज़ के लिए हम इसको 10 से लेके 10.5 इंच तक लेते हैं। और बस्ट पॉइंट अलग अलग साइज़ के लिए कितना लेना है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी जब मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूंगी। और ये बस्ट पॉइंट का निशान लगाने के बाद इस पॉइंट के चारों तरफ हम बाकी अपनी जो हमारी 4 डार्ट्स डालनी होती हैं उनके लिए निशान लगाते हैं। तो ये सब मैं आपको कटिंग के टाइम पे बताऊंगी, ब्लाउज़ कटिंग के टाइम पे। अब नेक्स्ट मेजरमेंट है हमारा नेक विड्थ का। तो आप इस तरह से यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है उसको नाप लीजिए अपने ब्लाउज़ से। और मेरे मेजरमेंट में देखिए ये 5.5 इंच की आ रही है। तो जब हम इसकी कपड़े में मार्किंग करेंगे तो हम 5.5 नहीं लेंगे, 5.5 का आधा करके लेंगे। तो जितना भी आपका आएगा उसका आधा कर लीजिए। मेरा 5.5 आया है, तो 5.5 का आधा होता है 2.75 इंच। तो नेक विड्थ मेरे मेजरमेंट में आएगी 2.75 इंच की। अब नेक्स्ट हमें चाहिए स्लीव की लेंथ के लिए। तो यहाँ शोल्डर के हिस्से से आप इंच टेप को रखिए और स्लीव की जितनी भी लेंथ है उसको मार्क कर लीजिए। तो 4 इंच की मेरे मेजरमेंट में स्लीव की लेंथ है। अब राउंड आर्म के लिए मेजरमेंट लेना है, यानी कि स्लीव की जो गोलाई है उसके लिए। तो या तो आप इंच टेप को इस तरह से पूरी गोलाई में करके मेजर कर लीजिए कि ये कितना आ रहा है, या फिर आप ये दोनों फ्रंट और बैक पार्ट्स को स्लीव को इस तरह से मिलाते हुए रखिए और इसको यहाँ पर ऐसे करके मेजर कर लीजिए। तो ये मेरे मेजरमेंट में 6.25 इंच का यहाँ पर आ रहा है, यानी कि टोटल अगर मैं पूरी गोलाई में इसको नापूंगी तो ये 12.5 इंच का आया। तो राउंड आर्म का मेजरमेंट मेरे उसमें है 12.5 इंच का।
अब लास्ट मेजरमेंट हमें चाहिए ब्लाउज़ की लेंथ का। तो लेंथ के लिए ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है, यहाँ पे कोने पे आप इंच टेप का एक कोना इस तरह से मिलाते हुए रखिए शोल्डर पे, और नीचे को इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए। तो मेरे उसमें लेंथ है 13 इंच की, तो 13 के हिसाब से मैं मार्किंग और कटिंग करूँगी। अब बाकी के जो मेजरमेंट्स हैं, जैसे हमें डार्ट्स की कितनी दूरी पे डालनी है, कैसे डालनी है, ये मैं आपको जब ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी उस समय पे बताऊँगी। अब मैं आपको हमें शोल्डर्स और आर्म होल अलग अलग मेजरमेंट्स के लिए कितना लेना है वो बता देती हूँ। तो ये मेजरमेंट चार्ट मैं आपको तब के लिए बता रही हूँ जब हमारे ब्लाउज़ की जो बैक वाली नेकलाइन है वो 7 इंच की डीप है। अगर 7 इंच से ज़्यादा अगर आपकी डीप होगी तो हमें ब्लाउज़ के मेजरमेंट चार्ट में शोल्डर्स आर्म होल में थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग बस्ट साइज़ लेके हुए हैं। 30 इंच से लेके 46 इंच तक मैं आपको इसमें बताऊँगी मेजरमेंट चार्ट, और शोल्डर्स का मेजरमेंट बताऊँगी, आर्म होल का और नेक विड्थ का। तो यहाँ पर 30 इंच बस्ट साइज़ के लिए आपको 5 इंच के शोल्डर्स लेने हैं, और सेम इतना ही मेजरमेंट हमें आर्म होल का भी लेना है, तो 5 इंच आर्म होल लेना है, और नेक विड्थ आपको लेनी है 2 इंच की। अब 32 बस्ट साइज़ के लिए हमें शोल्डर्स 5 इंच के लेने हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा मेरे जो ब्लाउज़ का मेजरमेंट लिया था उसमें बस 33 इंच की आई थी, मतलब लगभग 32-33 इंच का ही मेजरमेंट था हमारा, तो उसमें मैंने शोल्डर्स 5 इंच के ही रखे थे। और सेम इतना ही हमें आर्म होल भी रखना है 5 इंच, और 2.5 इंच की नेक विड्थ लेनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए जो नेक विड्थ है वो आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे बढ़ा घटा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको गले की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा पसंद आती है। जैसे मैं अपने लिए जब बनाती हूँ तो मैं नेक विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा ही लेती हूँ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए नेक विड्थ का आप थोड़ा बहुत इसको अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब 34 इंच बस्ट साइज़ के लिए हमें शोल्डर्स लेने हैं 5.5 इंच के, आर्म होल भी लेना है 5.5 इंच का, और नेक विड्थ मैं यहाँ पर 2.5 इंच की ही रखती हूँ। अब 36 इंच बस्ट साइज़ के लिए शोल्डर्स हमें लेने हैं 5.5 इंच के, आर्म होल हमें लेना है 5.5 इंच का, और नेक विड्थ हमें लेनी है 3 इंच की। 38 साइज़ के लिए आपको शोल्डर्स लेने हैं 6 इंच के, आर्म होल भी लेना है 6 इंच का, और नेक विड्थ लेनी है 3 इंच की। अब 40 साइज़ के लिए हमें शोल्डर्स लेने हैं 6 इंच के, आर्म होल भी लेना है 6 इंच का, और नेक विड्थ लेनी है 3 इंच की। अब 42 साइज़ के लिए हमें शोल्डर्स लेने हैं 6.5 इंच के, आर्म होल्स लेने हैं 6.5 इंच का, और नेक विड्थ लेनी है 3 इंच की। अब 44 इंच के लिए शोल्डर्स हमें लेने हैं 6.5 इंच के, आर्म होल भी लेना है 6.5 इंच का, और नेक विड्थ लेनी है 3.25 इंच की। अब 46 बस्ट के लिए आपको शोल्डर्स लेने हैं 6.5 इंच के, आर्म होल लेना है 6.5 इंच का, और नेक विड्थ लेनी है 3.5 इंच की। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो ब्लाउज़ का शोल्डर मेजरमेंट होता है वो हमें मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा अगर लेना है, बहुत बड़े साइज़ का अगर आप बना रहे हैं तो 7 इंच तक का ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो आपके शोल्डर्स गिरने लग जाएंगे। और ये मेजरमेंट चार्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये तब के लिए मैंने आपको बताया जब हमारे बैक नेक की डीपनेस 7 इंच तक की है। लेकिन अगर आपको 7 से ज़्यादा चाहिए, 8, 9, 10, 11 इंच तक का अगर आपको चाहिए, तो आपको शोल्डर मेजरमेंट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर आपको बैक नेक की डीपनेस ज़्यादा चाहिए, यानी कि 8, 9, 10 इंच चाहिए, तो आप जो नीचे जो लार्ज साइज़ के ब्लाउज़ होते हैं, बड़े साइज़ के 36, 38, 40 इधर के आपके अगर होते हैं, तो आप शोल्डर मेजरमेंट 5.5 इंच रखिए। फिर आपका बस का कोई मतलब नहीं है कि आप 44 इंच के लिए बना रहे हैं या 42 के लिए बना रहे हैं, आप सिंपल शोल्डर मेजरमेंट 5.5 इंच रखिएगा। और अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए डीप नेक बना रहे हैं, यानी कि 30 साइज़, 32 या 28 साइज़ के लिए, तो आप इसमें जो शोल्डर मेजरमेंट है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, 0.25 इंच या फिर आधा इंच तक आप इसको कम कर सकते हैं।